हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में। टू पोर्ट नेटवर्क में हमने बात किया इम्पीडेंस पैरामीटर के बारे में, एडमिटेंस पैरामीटर के बारे में। सिमिलरली अभी हम लोग बात करने वाले ABCD पैरामीटर के बारे में, जिसको हम लोग ट्रांसमिशन पैरामीटर भी बोलते हैं। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है ट्रांसमिशन, ये टर्म अपीयर कर गया ट्रांसमिशन। इसका मतलब ये जो पैरामीटर है, इसका जो एप्लीकेशन होगा वो हमें पावर सिस्टम में मिलेगा। जब हम लोग इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट करेंगे तभी हम लोग ये ट्रांसमिशन पैरामीटर को कंसिडर कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ये ABCD पैरामीटर को हम लोग ट्रांसमिशन पैरामीटर क्यों बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ABCD पैरामीटर इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांसमिशन पैरामीटर, और इसका जो एप्लीकेशन है वो हमें मिलेगा पावर सिस्टम में। हमें पता है पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और ट्रांसमिट की जाती है और हमारे घर तक के आती है। मान लेते हैं पावर प्लांट पर जो जनरेटिंग वोल्टेज है उसको हमने कंसिडर किया V1, और जो जनरेटिंग करंट है वो है I1, और हमारे घर पर जो वोल्टेज और जो करंट जो आ रहा है वो है V2 और ये I2। तो यहाँ पर ये करंट I1 करंट और V1 वोल्टेज, I2 करंट और ये V2 वोल्टेज, इनकी एनालिसिस करने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ट्रांसमिशन पैरामीटर। एंड ट्रांसमिशन पैरामीटर इज़ ऑल्सो नोन एज ABCD पैरामीटर। तो जैसे कि हमने एडमिटेंस पैरामीटर, इम्पीडेंस पैरामीटर पढ़ा था, सिमिलरली हम लोग ट्रांसमिशन पैरामीटर को भी वैसा ही स्टडी करने वाले। ट्रांसमिशन पैरामीटर का अगर हम लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। इम्पीडेंस पैरामीटर में हम लोग कंसिडर कर रहे थे पहला V1 V2, यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर रहे थे V1 V2, और यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर रहे थे I1 I2, और सिमिलरली हम लोग बीच में Z पैरामीटर्स कंसिडर कर रहे थे। एडमिटेंस पैरामीटर में हमने लेफ्ट हैंड साइड में कंसिडर किया था करंट I1 I2, राइट हैंड साइड में हमने कंसिडर किया था वोल्टेज V1 V2 सिमिलरली, और बीच में हमने कंसिडर किया था एडमिटेंस पैरामीटर Y11 Y22 Y12 Y21। मगर ABCD पैरामीटर में हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में V1 और I1, V1 और I1 का रेशियो, और राइट हैंड साइड में V2, और यहाँ पर ये -I2 हम लोग कंसिडर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये V1 और यहाँ पर ये I1, और यहाँ पर ये V2 और यहाँ पर ये -I2। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ABCD, और ये चारों पैरामीटर को भी हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। यहाँ से अगर हम लोग इक्वेशन अगर हम लोग बनाएंगे तो जो इक्वेशन है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। V1 इज इक्वल टू AV2 BI2, तो यहाँ पर ये V1 इज इक्वल टू AV2 माइनस BI2। सिमिलरली I1, यहाँ से ये I1 उसको हमने यहाँ पर लिखा, ये बराबर में होगा CV2 और ये DI2, CV2 और DI2, A की जगह C, B की जगह D, राइट। हमने AB को यूज़ कर लिया, ये मैट्रिक्स में से AB को यूज़ किया, बचे CD, तो यहाँ पर ये CV2 माइनस DI2। इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 2। इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वाले जो वेरिएबल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके बारे में हम लोग इनिशियली डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो V1 और यहाँ पर ये जो I1 है वो कौन से वेरिएबल होने वाले, ये दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल होने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो V1 और जो I1 है डिपेंडेंट वेरिएबल है, और सिमिलरली V2 और जो I2 इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाले जो वेरिएबल होते ये होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर ये जो V2 और जो I2 ये कौन से वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सिमिलरली हर एक पैरामीटर को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग I2 को पुट करेंगे 0। तो अगर I2 को 0 पुट करें तो हमें मिल जाएगा V1 इज इक्वल टू पुटिंग I2 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो हमें मिल जाएगा V1 इज इक्वल टू AV2। इसके आगे हमें मिल जाएगा A इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, I2 इज इक्वल टू 0। हमने किसको 0 पुट किया, I2 को 0 पुट किया, तो I2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने ये A पैरामीटर को डिफाइन कर दिया, और इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिवर्स वोल्टेज गेन, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती। रिवर्स वोल्टेज गेन हम लोग क्यों बोल रहे हैं, हमें पता है वोल्टेज गेन का मतलब क्या होता है। अगेन ये जो वोल्टेज गेन है आप इसको किससे कंपेयर कर सकते हो, ट्रांसफ़र फंक्शन से। गेन का मतलब क्या होता है, आउटपुट इनपुट का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं गेन। न्यूमरेटर में आउटपुट है, जैसे कि हमने Z पैरामीटर और एडमिटेंस पैरामीटर में डिस्कस किया था ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में। सिमिलरली यहाँ पर गेन आ जा रहा है टर्म, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है। न्यूमरेटर में आउटपुट, डिनोमिनेटर में इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट, तो इसका मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज गेन या फिर बोल सकते हैं फॉरवर्ड गेन। सिमिलरली न्यूमरेटर में अगर इनपुट है और डिनोमिनेटर में आउटपुट है, इसका मतलब रिवर्स गेन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, न्यूमरेटर में हमें क्या मिल रहा है, V1 इनपुट वोल्टेज, और डिनोमिनेटर में हमें मिल रहा है आउटपुट वोल्टेज। तो इनपुट अपॉन आउटपुट हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब रिवर्स गेन। और यहाँ पर ये वोल्टेजेस है, इसका मतलब रिवर्स वोल्टेज गेन। तो यहाँ पर ये जो A जो पैरामीटर है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं रिवर्स वोल्टेज गेन, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ये A पैरामीटर को बोला जाता है रिवर्स वोल्टेज गेन, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस होता है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 में अभी हम लोग V2 को पुट करेंगे 0। आपको मिल जाएगा V1 इज इक्वल टू माइनस BI2, तो आपको मिल जाएगा V1 इज इक्वल टू माइनस BI2। आपको मिल जाएगा B इज इक्वल टू माइनस V1 अपॉन I2,
और जो V2 होगा वो कैसा होगा, वो होगा 0। आपने किसको 0 पुट किया, V2 को 0 पुट किया, तो यहाँ पर ये V2 इज इक्वल टू 0। न्यूमरेटर में अगर हम लोग देखें V मिल रहा है और डिनोमिनेटर में आपको मिल रहा है I। V अपॉन आई इम्पिडेंस, I अपॉन V एडमिटेंस। यहाँ पर ये आपको मिल रहा है इनपुट का वोल्टेज और यहाँ पर ये आउटपुट का करंट। इनपुट अपॉन आउटपुट का रेशियो मिल रहा है, तो ये जो B पैरामीटर है आप इसको डिफाइन करोगे रिवर्स ट्रांसफ़र इम्पिडेंस। कैसे डिफाइन करोगे, रिवर्स ट्रांसफ़र इम्पिडेंस, तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसफ़र इम्पिडेंस। सिमिलरली सी पैरामीटर को हम लोग डिफाइन करते हैं। सी पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 के साथ छेड़छाड़ करना होगा। तो I2 को पुट कर दो 0, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा I2 को अगर आप 0 पुट करो तो आपको मिल जाएगा C इज इक्वल टू I1 अपॉन V1। अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखें न्यूमरेटर में इनपुट करंट और डिनोमिनेटर में इनपुट वोल्टेज, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इनपुट अपॉन इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज हमें मिल रहा है, तो यहाँ पर ये जो सी पैरामीटर है इसको हम लोग बोल सकते हैं रिवर्स ट्रांसफ़र एडमिटेंस। इसको हम लोग रिवर्स ट्रांसफ़र एडमिटेंस क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पर ये रिवर्स टर्म हम लोग क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ, तो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिवर्स ट्रांसफ़र एडमिटेंस। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो पैरामीटर होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिवर्स ट्रांसफ़र एडमिटेंस। एडमिटेंस हम लोग क्यों बोल रहे हैं, एडमिटेंस हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें I/V मिल रहा है, तो यही रीज़न की वजह से हम लोग कंसिडर कर रहे हैं एडमिटेंस। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग ये लास्ट वाले पैरामीटर D पैरामीटर को अगर हम लोग डिफाइन करें, तो यहाँ पर ये जो V2 है इसे 0 पुट करना होगा, तो हमें मिल जाएगा D इज इक्वल टू माइनस I1 अपॉन I2, V2 इज इक्वल टू 0। और ये जो D पैरामीटर होता है इसको हम लोग बेसिकली डिफाइन करते हैं रिवर्स वोल्टेज गेन से। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं रिवर्स वोल्टेज गेन, राइट। रिवर्स वोल्टेज गेन हम लोग क्यों बोल रहे हैं, अगेन अगर हम लोग देखें जो इनपुट है उसमें हमें क्या मिल रहा है, न्यूमरेटर में हमें क्या मिल रहा है, न्यूमरेटर में हमें मिल रहा है इनपुट I1 किसके साथ एसोसिएटेड है, इनपुट के साथ एसोसिएटेड है, तो न्यूमरेटर में हमें क्या मिल रहा है, इनपुट मिल रहा है। और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल रहा है, डिनोमिनेटर में हमें मिल रहा है आउटपुट, इनपुट अपॉन आउटपुट, रिवर्स करंट गेन। और यहाँ पर ये करंट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो ये रीज़न की वजह से रिवर्स करंट गेन। इनपुट अपॉन आउटपुट, जैसे कि हमने डिस्कस किया था ट्रांसफ़र फंक्शन आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट अपॉन इनपुट है इसका मतलब फॉरवर्ड ट्रांसफ़र, आउटपुट अपॉन इनपुट है इसका मतलब फॉरवर्ड गेन, इनपुट अपॉन आउटपुट है इसका मतलब रिवर्स ट्रांसफ़र, इनपुट अपॉन आउटपुट है इसका मतलब रिवर्स गेन। तो यहाँ पर इनपुट अपॉन आउटपुट, इनपुट करंट और आउटपुट करंट, तो इसका मतलब रिवर्स करंट गेन। तो यहाँ पर हमने चारों पैरामीटर को डिफाइन कर लिया। सिमिलरली रेसिप्रोसिटी कंडीशन और सिमेट्रिसिटी कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। ए डी के बराबर में होता है, तो ऐसे केस में जो कंडीशन होती है वो होती है सिमेट्रिसिटी कंडीशन। जब ए पैरामीटर डी पैरामीटर के बराबर में होगा, तो ऐसे केस में जो कंडीशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिसिटी कंडीशन। सिमिलरली अगर ए डी पैरामीटर और बी सी पैरामीटर, ये ए डी और बी सी, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों के बीच का डिफरेंस, ए डी बी सी दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 1 के बराबर में होता है, तो ऐसे केस में जो कंडीशन होती है वो कंडीशन को हम लोग बेसिकली बोलते हैं रेसिप्रोसिटी कंडीशन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग इम्पिडेंस पैरामीटर देखें, फिर उसके बाद एडमिटेंस पैरामीटर पढ़े, इम्पिडेंस पैरामीटर हो गया, एडमिटेंस पैरामीटर हो गया, तो ये सारे के सारे पैरामीटर में हम लोग बेसिकली बनाते हैं एक डायग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस डायग्राम। मगर यहाँ पर ये जो ट्रांसमिशन पैरामीटर होता है इसमें हम लोग सिंथेसिस डायग्राम नहीं बनाते, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सिंथेसिस डायग्राम कैन नॉट बी ड्रॉन इन विच ऑफ द पैरामीटर, ABCD पैरामीटर, फिर उसके बाद एडमिटेंस पैरामीटर, इम्पिडेंस पैरामीटर, ऑल ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। तो आपको क्या पुट करना होगा, सिंथेसिस डायग्राम हम लोग नहीं बना सकते, कैन नॉट बी ड्रॉ इन ABCD पैरामीटर और ऑल्सो नोन फॉर ट्रांसमिशन पैरामीटर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सिंथेसिस डायग्राम कैन नॉट बी ड्रॉन इन ABCD पैरामीटर विच इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांसमिशन पैरामीटर। मगर Z पैरामीटर और Y पैरामीटर में जो सिंथेसिस डायग्राम है उसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इन Z पैरामीटर एंड Y पैरामीटर सिंथेसिस डायग्राम कैन बी ड्रॉ। सिमिलरली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके ऊपर, ABCD पैरामीटर के ऊपर। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया पहला वाला एग्जाम्पल, दी ABCD मैट्रिक्स फॉर टू पोर्ट नेटवर्क फॉर जो ABCD मैट्रिक्स है उसकी हम ABCD मैट्रिक्स हमें यहाँ पर दी गई है, ABCD नेटवर्क के लिए हमें यहाँ पर मैट्रिक्स दी गई है। यहाँ पर ये V1 I1 ABCD, यहाँ पर ये V2 और यहाँ पर ये -I2। और बोला क्या, इफ पोर्ट 2 इज़ टर्मिनेटेड बाय लोड रेसिस्टेंस, अगर पोर्ट 2 को अगर हम लोग लोड रेसिस्टेंस से अगर हम लोग टर्मिनेट करते हैं, मतलब शॉर्ट कर दे, देन इनपुट इम्पीडेंस सीन एट पोर्ट नंबर 1 इज़ गिवन बाय। तो जो हमें इनपुट इम्पीडेंस जो मिलेगा पोर्ट नंबर 1 पर,
उसको हम लोग कौन से इक्वेशन से शो करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पर हमें 4 इक्वेशंस दिए गए, या फिर बोल सकते हैं 4 ऑप्शंस दिए गए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सबसे पहला क्या बोल रहा है, 2 पोर्ट नेटवर्क। हमें सबसे पहला यहाँ पर कंसिडर करना है 2 पोर्ट नेटवर्क। तो यहाँ पर हमने 2 पोर्ट नेटवर्क कंसिडर किया। और यहाँ पर जो पैरामीटर्स है वो कौन से पैरामीटर्स है, ABCD, राइट। यहाँ पर ये इनपुट और यहाँ पर ये आउटपुट। फिर बोला क्या है, इफ पोर्ट 2 इज़ टर्मिनेटेड बाय लोड रेसिस्टेंस। ये पोर्ट 1 है और ये पोर्ट 2 है। यहाँ पर ये पोर्ट 2 को अगर हम लोग लोड रेसिस्टेंस से अगर हम लोग शॉर्ट कर दें, तो यहाँ पर ये जो पोर्ट 2 है इसको हमने लोड रेसिस्टेंस से शॉर्ट कर दिया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लोड रेसिस्टेंस हमने लगा दिया। तो यहाँ पर ये जो लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा क्या होगा, वो होगा V2। ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोलैरिटी, नीचे की तरफ नेगेटिव पोलैरिटी। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमने डिस्कस किया था इनपुट पोर्ट से जो करंट फ्लो होगा वो होगा I1, वोल्टेज होगा V1, और इनपुट पोर्ट के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा V2, और जो करंट होगा वो होगा I2, और ये टुवर्ड्स दिस सर्किट होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो V2 होगा किसके बराबर में होगा, -I2RL के। -I2RL के क्यों बराबर में होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग ये पोलैरिटी देखें और यहाँ पर ये I2 करंट का डायरेक्शन अगर हम लोग देखें तो अपोजिट है I2 करंट का डायरेक्शन। तो हमें मिल जाएगा V2 = -I2 × RL। हमें बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, इनपुट इम्पीडेंस कैलकुलेट करना है। हमें पता है जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो बराबर में होता है वोल्टेज अपॉन करंट के, V1/I1। हम लोग कौन सा वोल्टेज और करंट, कौन सा करंट कंसिडर करेंगे, ऑब्वियसली इनपुट इम्पीडेंस पूछा गया है तो हम लोग इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट कंसिडर करेंगे। तो इनपुट वोल्टेज रहेगा V1, इनपुट करंट रहेगा I1। तो हमें पता है जो V1 होता है इन केस ऑफ ABCD पैरामीटर, ये बराबर में होता है AV2 - BI2 के, और जो I1 होता है बराबर में होता है CV2 - DI2 के। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो V2 उसको हमने कैलकुलेट किया जो कि है -I2RL, तो V2 की जगह -I2RL, और यहाँ पर ये जो V2 आपको जो डिनोमिनेटर में जो दिखाई दे रहा है इसकी जगह भी -I2RL, तो C -I2RL -BI2 और -DI2 ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर ये V2 की जगह -I2RL, यहाँ पर भी -I2RL, तो हमें कुछ इस तरीके से आउटकम मिलेगा। इसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ARL, यहाँ पर ये -I2 और यहाँ पर ये -I2 और यहाँ पर ये माइनस और ये I2, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। I2 को अगर हम लोग हटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ARL + B, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा CRL + D। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अगर I2 को अगर हम लोग कैंसिल कर दें तो हमें मिल जाएगा CRL + D। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इनपुट इम्पीडेंस है वो हमें क्या मिला, ARL + B, और डिनोमिनेटर में CRL + D। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये C वाला जो ऑप्शन है वो राइट रहेगा, B + ARL और डिनोमिनेटर में D + CRL। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, ये गेट में पूछा गया क्वेश्चन था। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर कर लेते हैं। द ABCD मैट्रिक्स फॉर 2 पोर्ट नेटवर्क इज़, 2 पोर्ट नेटवर्क की जो ABCD मैट्रिक्स है वो हमें यहाँ पर दी गई है, और यहाँ पर ये हमें नेटवर्क भी दिया गया है, और हमें बोला गया कैलकुलेट B पैरामीटर ऑफ गिवन नेटवर्क। जो B पैरामीटर है ये नेटवर्क का वो हमें कैलकुलेट करना है। हमें पता है 4 पैरामीटर है, A पैरामीटर है, B पैरामीटर है, C पैरामीटर है और D पैरामीटर है, जिसमें से हमें कौन से वाले पैरामीटर को कैलकुलेट करना है, हमें B पैरामीटर को कैलकुलेट करना है। तो B पैरामीटर को हम लोग कैसा, सबसे पहला जो B पैरामीटर है उसके लिए अगर हम लोग इक्वेशन बनाएं तो हमने डिस्कशन किया था, अगर आप वोल्टेज इक्वेशन कंसीडर करो ABCD पैरामीटर का तो हमें पता है V1 = ये बेसिकली वोल्टेज इक्वेशन होता है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, ये वाला इक्वेशन होता है ABCD पैरामीटर का, ये वाला इक्वेशन होता है, और हमें कौन से पैरामीटर को डिफाइन करना है, B पैरामीटर को डिफाइन करना है। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको हम लोग कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 में B अपीयर कर रहा है, मगर इक्वेशन नंबर 2 में B अपीयर नहीं कर रहा है। तो ये रीज़न की वजह से जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको हम लोग कंसिडर करेंगे B पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए। तो जो V1 है वो हमें क्या मिल रहा है, V1 हमें मिल रहा है AV2 - BI2, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये V1 = AV2 - BI2, उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर दिया कॉपी पेस्ट। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये क्वेश्चन में एक चीज़ दी गई थी, ये क्वेश्चन में जो V2 है वो क्या दिया हुआ था, जो V2 है वो 0 दिया हुआ था, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर नहीं किया है, जिसको हमने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया। तो जो V2 है ये हमें क्या दिया हुआ है, ये V2 हमें बेसिकली दिया हुआ है 0। ये V2 अगर 0 दिया हुआ है, ये नेटवर्क भी हमें फिगर में दी गई थी और लिखा था V2 = 0। अगर ये V2 अगर 0 होता है तो ये दोनों जो टर्मिनल है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो जो फिगर है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी, फिगर हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी। तो जो V2 है वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर ये जो V2 है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमें पता है B पैरामीटर में
और हमें एक चीज़ पता है, बी पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये इक्वेशन लिखते हैं और जो V2 है इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है V1 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन I2, बी इज इक्वल टू माइनस V1 अपॉन I2, वेर V2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने बी पैरामीटर के लिए इक्वेशन बना लिया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें बहुत हद तक कि क्लियर है कि जो V2 है वो क्या है, वो है 0। तो इसका मतलब ये दोनों जो टर्मिनल है वो क्या होगा, वो शॉर्ट होगा। ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन था आई गेस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोनों जो टर्मिनल है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों टर्मिनल क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो जो फिगर है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, फिगर हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, राइट। यहाँ पर अगर आप देखो, आपको क्या कैलकुलेट करना है, बी पैरामीटर कैलकुलेट करना है। ये जो बी है इसकी जो वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, और ये जो बी है वो रेशियो है किसका, वोल्टेज और करंट का। तो यहाँ पर आप देखो बी पैरामीटर को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये जो नेटवर्क आपको जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, और ये दोनों जो टर्मिनल है उसको हमने क्या किया था, शॉर्ट किया था, राइट, क्योंकि V2 हमें 0 मिल रहा था। अभी हमें यहाँ पर लूप में अप्लाई करना होगा KVL। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो लूप है इसमें हमें टोटल कितने रेसिस्टेंसेस दिखाई दे रहे हैं, हमें बेसिकली दिखाई दे रहे हैं 3 रेसिस्टेंसेस। तो यहाँ पर हमें बेसिकली एक रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है, दूसरा रेसिस्टेंस यहाँ पर, और तीसरा वाला जो रेसिस्टेंस है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये वाला जो रेसिस्टेंस है इसकी वैल्यू है 2 ओम, ये वाला 5 ओम, और यहाँ पर ये 2 ओम। तो ये लूप में हमें बेसिकली अप्लाई करना होगा KVL। तो KVL अप्लाई करने से पहला जो रेसिस्टेंसेस है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होता है वो हमें पता होना चाहिए। वोल्टेज ड्रॉप पता करने से पहला जो रेसिस्टेंस है उसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा होता है वो हमें पता होना चाहिए। अगर हमें करंट का फ्लो पता है और अगर हमें रेसिस्टर के रेसिस्टेंस की वैल्यू पता है तो ऐसे केसेस में जो रेसिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होता है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें करंट का, अगर हम लोग फ्लो देखें, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल, इसका मतलब ये वाले लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। यहाँ पर हमें पॉजिटिव पोटेंशियल मिल रहा है, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल, इसका मतलब ये वाले लूप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। मान लेते ये वाले लूप में I1 करंट है और ये वाले लूप में I2 करंट है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाले लूप में I1 करंट और ये वाले लूप में हमें कौन सा करंट मिल रहा है, ये वाले लूप में हमें बेसिकली मिल रहा है I2 करंट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो I1 जो करंट है वो ये वाले रेसिस्टेंस के थ्रू ये वाले टर्मिनल से इन होगा, ये वाले टर्मिनल से आउट होगा। पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, ये वाले लूप में I2 करंट फ्लो हो रहा है, I2 करंट ये रेसिस्टेंस के थ्रू ये वाले टर्मिनल से इन होगा, यहाँ से आउट होगा। यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल। यहाँ पर ये वाला जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू I1 करंट I2 करंट दोनों फ्लो रहे और दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो रहे, दोनों ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो रहे। इसका मतलब ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा और नीचे की तरफ कौन सा पोटेंशियल बनेगा, नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा। तो ये रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट जो फ्लो होगा वो कौन सा करंट होगा, I1 प्लस I2 करंट फ्लो होगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले ये वाले लूप में हम लोग KVL अप्लाई करेंगे। तो ये वाले लूप में अगर हम लोग KVL अगर अप्लाई करें तो हम लोग चाहेंगे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल V1, ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा -2I1 माइनस साइन, रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 5 टाइम्स I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसको हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू -2I1 माइनस 5I1 माइनस 5I2 प्लस माइनस 5 इंटू I2 हमें यहाँ 5I2 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं V1 माइनस 7I1 माइनस 5I2 इज इक्वल टू 0। इसको हमने कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ पर ये वाली जो लूप है इसमें हम लोग अभी अप्लाई करेंगे KVL। तो अगर हम लोग ये वाले लूप में अगर हम लोग KVL अप्लाई करें तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो सबसे पहला ये वाला रेसिस्टेंस कंसिडर करते हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं -2I2, फिर उसके बाद ये वाला रेसिस्टेंस -5 और ये रेसिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो रहा है I2 और I1, तो हमें मिल जाएगा I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 0। उसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करें तो हमें मिल जाएगा -2I2 माइनस 5I2 माइनस 5I1 इज इक्वल टू 0, -5I2 माइनस 2I2 हमें मिल जाएगा -7I2 माइनस 5I1 इज इक्वल टू 0, -7I2 इज इक्वल टू 5I1, I1 इज इक्वल टू -7/5I2। तो यहाँ से हमने I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली जो कि है -7/5I2। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो I1 की जो वैल्यू उसे हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना होगा I1 की जगह। तो अगर हम लोग पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा V1 -7/5I2 माइनस 5I2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7 7 से 49, तो आपको मिल जाएगा V1 प्लस 49/5I2 माइनस 5I2 इज इक्वल टू 0। आप इसका LCM लो, LCM लेने के बाद आपको मिलेगा V1 प्लस 49I2 माइनस 225I2 और डिनोमिनेटर में 5 इज इक्वल टू 0। हमने डिस्कस किया था कि LCM किस तरीके से लेते हैं इन नोडल एनालिसिस। इसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करें 49I2 माइनस 25I2 हमें मिल जाएगा 24 -24 और ये डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा 5। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमें मिल जाएगा V1/I2 इज इक्वल टू -24/5, तो हमें मिल जाएगा -4.8। तो जो B की जो वैल्यू हमें कितनी मिली, हमें मिली 4.8।
हमने -4.8 क्यों नहीं कंसिडर किया, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पर माइनस साइन दी गई है, तो ये रीज़न की वजह से हमने माइनस साइन नहीं कंसिडर किया। तो यहाँ पर ये जो बी की जो वैल्यू कितनी है वो है 4.8। यहाँ से हमने बी पैरामीटर कैलकुलेट कर लिया। हमें क्या कैलकुलेट करना था, बी पैरामीटर। तो बी पैरामीटर हमने कैलकुलेट किया, बी पैरामीटर की जो वैल्यू हमें कितनी मिली, हमें मिली 4.8। सिमिलरली नेक्स्ट न्यूमेरिकल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर ये वाला अगर हम लोग न्यूमेरिकल देखें तो यहाँ पर ये हमें फिगर दी गई है और हमें बोला गया है कैलकुलेट सी डी पैरामीटर फॉर दिस सर्किट। ये जो पैरामीटर है इसका हमें, ये जो सर्किट है इसका हमें सी पैरामीटर और डी पैरामीटर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो सर्किट है वो हमें कौन से नेटवर्क में दिखाई दे रही है, कौन से मॉडल में दिखाई दे रही है, टी मॉडल में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जेड पैरामीटर का कंसेप्ट। जेड पैरामीटर का अगर हम लोग कंसेप्ट अप्लाई करें तो ये दोनों का जो एडिशन होगा वो होगा Z11, ये दोनों का एडिशन होगा Z22, और ये जो होगा इम्पीडेंस ये बराबर में होगा Z12 और Z21 के। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें दोनों का जो एडिशन है वो हमें दे देगा Z11, ये दोनों का जो एडिशन है वो हमें दे देगा Z22, और ये बराबर में होगा Z12 और Z21 के। तो जो Z11 होगा बराबर में होगा ये दोनों इम्पीडेंस का एडिशन। तो ये दोनों इम्पीडेंस हमने यहाँ पर लिखा 5 + j4 ओम प्लस 2 + j0 ओम। तो हमें मिल जाएगा 5 + 2 मिल जाएगा 7, तो मिल जाएगा Z11 = 7 + j4 ओम। तो यहाँ से हमने Z11 कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला इम्पीडेंस दोनों का एडिशन हमें देगा Z22। तो जो Z22 है वो बराबर में रहेगा 5 + 4j ओम, आई मीन यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है 6 + 4j ओम। तो Z22 आपको मिल जाएगा 6 + 4j ओम प्लस 2 + j0 ओम। यहाँ पर ये वाला जो इम्पीडेंस है और ये वाला जो इम्पीडेंस है दोनों का एडिशन आपको क्या दे देगा, ये दोनों का जो एडिशन है वो आपको दे देगा Z22। तो जो Z22 है बराबर में रहेगा 6 + 4j ओम, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया प्लस 2 + j0 ओम। उसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करें तो जो Z22 इसकी जो वैल्यू हमें मिल जाएंगी 8 + j4 ओम। यहाँ पर ये 6 और यहाँ पर ये 2 हमें मिल जाएगा 8, तो Z22 8 + j4 ओम। तो यहाँ से हमने Z11 भी कैलकुलेट कर लिया और Z22 भी कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली Z12 और Z21 ये बराबर में रहेगा 2 + j0 ओम के। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें Z12 और Z21 ये बराबर में रहेगा 2 + j0 ओम के। यहाँ पर अगर हम लोग देखें Z पैरामीटर के लिए अगर हम लोग इक्वेशन लिखे तो इक्वेशन है हमारे पास V1 = Z11I1 + Z12I2, V2 Z21I1 + Z22I2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें Z11 किसके बराबर में, Z11 बराबर में 7 + j4 ओम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 + j4 ओम, तो 7 + j4, ये जो I1 है वो एज इट इज़, प्लस साइन भी एज इट इज़। यहाँ पर ये जो Z12 है वो किसके बराबर में, बराबर में 2 के। j × 0 आपको मिल जाएगा 0, 0 × समथिंग आपको मिल जाएगा 0। तो ये अल्टीमेटली Z12 बराबर में रहेगा 2 के। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया 2, और ये जो I2 है उसको हमने यहाँ पर एज्यूम किया, इसको नाम दे देते इक्वेशन नंबर A। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाला इक्वेशन अगर हम लोग कंसिडर करें तो Z21 और Z21 की जो वैल्यू वो अगेन कितनी है, Z21 की जो वैल्यू वो है 2, तो यहाँ पर ये 2, और ये जो I1 है उसको हमने यहाँ पर लिखा, ये जो प्लस साइन है वो यहाँ पर, और यहाँ पर ये Z22 की जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, Z22 की वैल्यू हमें मिल रही है 8 + j4 ओम। तो यहाँ पर ये 8 + j4, और यहाँ पर ये जो I2 है उसको हमने यहाँ पर लिखा, ये इक्वेशन नंबर B। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो इक्वेशन नंबर B है इसको हम लोग थोड़ा और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग I1 के लिए इक्वेशन बना सकते हैं। तो हमें मिल जाएगा I1 = V2/2 माइनस 8 + j4, ये 8 + j4 उसको हमने यहाँ पर लिखा, और डिनोमिनेटर में 2, और यहाँ पर ये I2। यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ABCD पैरामीटर के लिए अगर इक्वेशन लिखें तो ABCD पैरामीटर के लिए जो इक्वेशन है वो है V1, ABCD पैरामीटर के लिए इक्वेशन V1 = AV2 - BI2, और यहाँ पर ये I1 = CV2 - DI2। यहाँ पर अभी हमने जो इक्वेशन जो बनाया है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पर ये जो हमने जो इक्वेशन जो बनाया है ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन ही हमें C और D पैरामीटर कैलकुलेट करके देगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला ABCD पैरामीटर के लिए हमारे पास ये वाला इक्वेशन होता है V1 = AV2 - BI2, I1 = CV2 - DI2। यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 2 और जो इक्वेशन नंबर 3 उसको अगर हम लोग कंपेयर करें, ये इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 3, दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पर हमें I1 दिखाई दे रहा है, और ये जो इक्वेशन हमें जो मिला इक्वेशन नंबर 2 इसमें भी हमें I1 दिखाई दे रहा है। फिर CV2, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये V2/2, इसका मतलब जो V2 जो वैल्यू है, V2 है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है हाफ। तो जो V2 इसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है हाफ, और यहाँ पर ये C,
V2 की वैल्यू हाफ, इसका मतलब जो C है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है हाफ। तो यहाँ से हमने C पैरामीटर कैलकुलेट कर लिया, उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है हाफ। सिमिलरली अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये 8 + J4 और ये डिनोमिनेटर में 2 और यहाँ पर ये I2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाले इक्वेशन में यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है D और यहाँ पर ये I2। तो जो D की जो वैल्यू हमें किसके बराबर में मिल रही है, D की जो वैल्यू हमें इसके बराबर में मिल रही है और यहाँ पर भी I2। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर ये इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर ये 2 4 ज़ा 8 तो हमें मिल जाएगा 4 और यहाँ पर ये 2 2 ज़ा 4 तो हमें मिल जाएगा 4 + J2। तो यहाँ पर जो D है उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 4 + J2 या फिर हम लोग बोल सकते हैं 2J। हमने क्या किया है, जो इक्वेशन नंबर 2 है और ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको हमने कंपेयर किया। तो दोनों को जब हमने कंपेयर किया तो हमें C की वैल्यू और D की वैल्यू मिली। C की वैल्यू हाफ और जो D की जो वैल्यू है वो है 4 + 2J।